अब आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर प्रश्न संख्या मेरे भाई यहाँ पर एक देखिए क्या कहा गया जरा पढ़िए। तो प्रश्न संख्या अगर हम एक की बात मेरे भाई यहाँ पर करें तो क्या कहा गया जरा पढ़ो, बहुत तरीके से पढ़ना मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया। तो कहा गया यहाँ पर कि साधारण ब्याज पर एक जो निश्चित राशि है वो 2 वर्षों में 1860 हो जाती है और 3.5 वर्षों में 2130 हो जाती है, वो धनराशि क्या है और वो ब्याज का दर क्या है। वही वाला सवाल एकदम सेम तरीके से पूछा गया कि सर आपके पास में एक पैसा है और ये पैसा की अगर हम बात करें तो ये पैसा मेरे भाई 2 सालों में, ये पैसा 2 सालों में कितना हो जाएगा तो 1860 हो जाएगा। और यही पैसा मेरे भाई यहाँ पर 3.5 सालों में, यही पैसा 3.5 सालों में कितना हो जाएगा तो मेरे भाई यहाँ पर 2130 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2130 हो जाएगा। अब आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में यहाँ बता दीजिए कि वो मेरे भाई पैसा हमारा कितना है और वो रेट हमारा कितना है। चलो तो जल्दी से आंसर बताओ। सारे लोग ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं। अब हम लोग यहाँ देखते हैं क्या वाकई में मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए आंसर है। तो 3.5 में से बच्चों 2 घटा दो, 3.5 में से 2 घटा दो तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 1.5 साल हो जाएगा। और 2130 में से मेरे भाई अगर आप इसको घटा दो तो बोलोगे 13 में से 6 गया तो 7, 10 में से मेरे भाई 270। ठीक है, यानी 1.5 साल में आपको कितना मिल रहा है 270 मिल रहा है। 1.5 साल में आपको कितने का ब्याज मिल रहा है 270। तो अगर हम यहाँ देखें मेरे भाई यहाँ पर तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि सर 1.5 साल में 270 है तो 2 साल में कितना होगा, 2 साल में मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा। तो हम यहाँ पर कहेंगे सर ये जो 270 है ना, आप देखो यहाँ पर ये कितने साल का ब्याज है तो ये सर 1.5 साल का ब्याज है। और हमें कितने का निकालना है तो हमें 2 का निकालना है। 0 यहाँ दशमलव हटाओगे 0 आ जाएगा, 15 से काटोगे तो 15 से मेरे भाई एक बार में 15, 15 8 120, यानी कुल मिलाकर के 360 का ब्याज। तो अगर कोई चीज 1.5 साल में 270 दे रहा है तो 2 साल में कितना देगा 360। तो मेरे भाई 2 साल में ब्याज हमारा कितना होगा 360 हो जाएगा। और 360 हो जाएगा तो फिर प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे, तो प्रिंसिपल 1860 में से 360 घटा दीजिए तो मूलधन हमारा कितना हो जाएगा, मूलधन हमारा 1500 हो जाएगा। मूलधन हमारा कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 1500 हो जाएगा। यानी वो पैसा कितना था तो वो पैसा बाबू 1500 रुपए था। अब बात आ जाती है मेरे भाई यहाँ पर रेट को लेकर के। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, कितने का ब्याज है तो 360 है, वो यहाँ पर ऊपर लिख दो। कितने के ऊपर में ब्याज है तो 1500 के ऊपर में है तो नीचे लिख दो। इनटू क्या हो जाएगा तो 100 हो जाएगा। और अपॉन में क्या हो जाएगा तो अपॉन में यहाँ पर टाइम हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। बड़े आसान से आप इसे उड़ा सकते हैं, बढ़िया तरीके से काट सकते हैं। ठीक है, और मेरे भाई 24 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 12%, यानी 1500 और 12%। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर। 1500 और 1200 मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा क्या होगा, बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर सही उत्तर होगा। कहीं पर कोई भी दिक्कत की बात यहाँ नहीं है। क्लैरिटी मिली ना। चलिए इसी बात पर क्लैरिटी मिली तो एक काम करिए, अगले सवाल का भी उत्तर दे दीजिए। और मुझे यकीन है कि मेरे एक क्वेश्चन कराने के बाद में मैं आपको इतना ताकतवर, इतना सशक्त, इतना बुद्धिमान, इतना जो है जबरदस्त बना दूंगा आपके मेथड में कि आप दूसरे का आंसर मेरे बिना पढ़ाई दे पाओगे। जल्दी से मेरे भाई यहाँ पर बता करके आंसर बताइए कितना होगा, बनाइए और बना करके आंसर बताइए फटाफट यहाँ पर। ठीक है, सीजल का ये सवाल है, जल्दी से बना करके दिखाओ। यही ताकत है इस क्लास की, यही ताकत है इस मैराथन की। ठीक है, जो आपको इतना सशक्त बनाती है। बताइए आंसर मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा। तो सेम तरीके से क्वेश्चन कहा गया कि साधारण ब्याज की निश्चित दर पर एक धनराशि 3 वर्षों में, यहाँ पर एक हमारे सामने मेरे भाई पैसा है और ये पैसा हमारा क्या है, तो कहा गया एक धनराशि मेरे भाई यहाँ पर 3 वर्षों में, कितने वर्षों में 3 वर्षों में प्राप्त जो मिश्रधन होता है वो मेरे भाई 1630 का होता है। और यही पैसे की अगर हम बात करें तो यही पैसा मेरे भाई 4 वर्षों में कितना हो जाएगा तो 1708 हमारा हो जाएगा यहाँ पे। तो वो धनराशि जो है वो हमारी कितनी है, तो वो जो धनराशि हमारी वो हमारी कितनी है। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, 4 में से 3 गया तो मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 1 साल। और अगर हम इनका अंतर देखते हैं तो इनका अंतर मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बहुत तरीके से मेरे भाई यहाँ पर जो अगर आप अंतर की बात करोगे तो मेरे भाई 78 रुपये हो जाएगा। इसमें से इसको देखो, इसमें से इसको माइनस करो 1 साल और इसमें से इसको माइनस करो तो 78 रुपये। ठीक है, 1 साल में अगर 78 रुपये तो मेरे भाई 3 साल में कितना हो जाएगा, 3 × 8 24 का 4, 3 सते 21 और मेरे भाई 2 यहाँ पर 23, इतने रुपए हो जाएगा। यानी इतने का मेरे भाई यहाँ पर क्या आ जाएगा तो ब्याज आ जाएगा। और अगर इतने का ब्याज आ जाएगा तो जो प्रिंसिपल है वो कैसे निकालेंगे, तो मेरे भाई अपने अमाउंट में से आप इसको घटा दीजिए। 1630 में से मेरे भाई आप यहाँ पर 234 को घटा दीजिए। तो पहली बात मेरे भाई 1600 में से 200 की जगह 300 घटाइएगा 1300 आ जाएगा। और 130 में से मेरे भाई इसको घटाएंगे तो 96 आ जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर जो सी है मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। कहीं कोई दिक्कत की बात हमें नहीं है। यही हमारा है मुन्नी मेथड, यही हमारा है मुन्नी कंसेप्ट जो आपको समझना था, जो आपको जानना था।
ठीक है, आ जाओ चलो क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 भी एकदम उसी के ऊपर में है। और मुझे लगता है मेरे भाई कि एक एग्जाम्पल और 2 क्वेश्चन कराने के बाद में आप इतने सशक्त हो गए हैं कि आप इसको खुद से बना पाए। तो ये क्वेश्चन हम आपको ट्राई करने के लिए देते हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होगा। ठीक है, आप इसको बढ़िया तरीके से बाद में बना लीजिएगा। सीजल के 2024 में यह सवाल पूछा गया था और क्या कहा गया था कि साधारण ब्याज पर विभिन्न बैंकों में निवेश किए गए कुल 2 लाख रुपए थे आपके पास में, और इसको 2 भागों में बांटा गया। एक पर 4% का मेरे भाई दर था और दूसरे पर 6% का दर था। यदि 1 वर्ष के अर्थ में पूर्ण मेरे भाई यहाँ पर इतना दर है। देखो पहले वाले का रेट हमारा कितना है तो 4 है। ठीक है, दूसरे का रेट हमारा कितना है तो मेरे भाई 6 है, और टोटल का रेट हमारे सामने कितना है तो मेरे भाई यहाँ पर 4.7% है। कितना है तो 4.7% है। अब अगर हम एलिगेशन लगाएं तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 6 में से हम इसे घटा देंगे तो मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा 1.3 हो जाएगा, और 4.7 से हम इसे घटा देंगे तो मेरे भाई यहाँ 0.7 हो जाएगा। ये हमारा क्या है तो प्रिंसिपल का रेशियो है। यहाँ से दशमलव यहाँ हटा दो और हटा दोगे तो मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 13 अनुपात कितना हो जाएगा तो 7 हो जाएगा। 13 अनुपात कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर तो 7 हो जाएगा। यानी जो भी पैसा आपने जमा किया है वो इस अनुपात में जमा किया है। तो अगर मैं क्वेश्चंस की जब मैं बात करूं तो मैं यहाँ पर उस ऑप्शन को मेरे भाई जो है ठीक है टिक करूंगा जहां पर ऑप्शन में देखो दुनिया में एक ही ऐसा ऑप्शन होगा जिसको जोड़ोगे तो 2 लाख आ जाएगा, और जो यहाँ 13 और 7 के अनुपात में होगा। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, 1,30,000 और 70,000 जोड़ने पर कितना आ रहा है तो 2 लाख, यानी कंफर्म हो गया। और साथ में रेशियो भी कितने का है 13 और 7 का, इसके 4 जीरो को 4 जीरो से काटो तो 13 और 7 का रेशियो आ रहा है, यानी यही क्या होगा तो आंसर होगा। बाकी अगर तुम्हें फिर भी बेसिक से जाना है और मेरे भाई बेसिक से बनाना है तो बड़े आराम से कह सकते हो गुरुजी 13 और 7 यहाँ पर कितना यूनिट है, 13 और 7 यहाँ पर 20 यूनिट है, और 20 यूनिट का मान हमारा कितना हो जाएगा तो 20 यूनिट का मान मेरे भाई 2 लाख होगा। 20 यूनिट का मान 2 लाख होगा मेरे भाई यहाँ पर, तो 1 यूनिट का मान मेरे भाई 10,000 हो जाएगा। 1 यूनिट का मान 10,000 होगा तो 13 का मान हमारा हो जाएगा 1 लाख मेरे भाई यहाँ पर 30,000, और 7 का मान हमारे सामने कितना होगा तो 70,000। इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर हम उसका करेक्ट आंसर दे सकते हैं। क्लियर है ये बात? यहाँ कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। तो ये छोटी सी बात है जो आपको समझने की बच्चों आवश्यकता थी। यहाँ पे आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर 5 नंबर सवाल, और इसी तरीके से मेरे भाई यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया CHSL के 2024 में। यानी पिछला क्वेश्चन किस में पूछा गया सीजल में, ये किस में पूछा गया CHSL में। एक तीर दो निशाने, बस बात खत्म। यहाँ पे कैसे मेरे भाई यहाँ पर आप इसको बनाएंगे तो आप कहेंगे एन अमाउंट ऑफ 8,000 वाज इन्वेस्टेड फॉर 2 ईयर पार्टली इन स्कीम 1 एट अ रेट ऑफ 5% सिंपल इंटरेस्ट एंड रेस्ट इन स्कीम 2 एट 4% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। टोटल इंटरेस्ट रिसीव एट द एंड ऑफ ईयर इज मेरे भाई यहाँ पर इतना। फाइंड द अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड इन स्कीम 1। कितना प्यारा एक सवाल है कि गुरुजी आपके पास 8,000 रुपए की धनराशि है जो आंशिक रूप से 2 वर्षों के लिए आप योजना ए में 5% की दर पर निवेश करते हैं और बाकी को योजना 2 में 4% पर करते हैं। तो पहली वाली योजना का रेट कितना है तो पहली वाली योजना का रेट मेरे भाई यहाँ पर 5% है। दूसरी वाली योजना का रेट कितना है तो 4% है। ठीक है, टोटल हमारा रेट कितना है तो 8% है। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पर क्या करना है, टोटल रेट पता करना है, क्योंकि मेरे भाई एलिगेशन जो लगता है ना वो रेट का रेट से लगता है। ठीक है, ये रेट है और ये रेट है, तो मुझे टोटल का भी क्या चाहिए होगा तो टोटल का भी रेट चाहिए होगा। अब एग्जामिनर ने हमसे यहाँ पर ये कहा, बहुत तरीके से समझिए। एग्जामिनर ने कहा कि मैंने इतने रुपए मेरे भाई यहाँ पर खर्च किए हैं, 2 वर्षों के लिए मेरे भाई यहाँ पर खर्च किए हैं। ठीक है, और उसके आधार पर मुझे कितने का ब्याज मिला है तो मुझे इतने का ब्याज मिला है, मुझे इतने का मेरे भाई ब्याज मिला है। तो हम बड़े आसानी से यहाँ पर क्या करेंगे तो बड़े आसानी से हम टोटल रेट पता कर लेंगे। टोटल जो हमारा रेट आएगा वो क्या आएगा तो कितने का ब्याज मिला है तो 720 का ब्याज मिला है। कितने के ऊपर में मेरे भाई यहाँ पर मिला है तो 8,000 रुपए के ऊपर में मिला है। इनटू हमारा कितना हो जाएगा तो इनटू हमारा 100 होगा, और बट्टे में हमारा कितना होगा तो बट्टे में हमारा टाइम होगा। SI अपॉन P इंटू 100 अपॉन टाइम। तो अगर हम यहाँ बात करें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, 1 और 2 से मेरे भाई पूरा पूरा 3 खत्म हो जाएगा। 8 से अगर हम काटेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 9 खत्म हो जाएगा। 9 का आधा करेंगे तो यानी टोटल रेट हमारा 4.5 आएगा। टोटल रेट हमारा कितना आएगा तो 4.5 आएगा। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ये 5 है और ये 4 है, तो ये हमारा कितना होगा मेरे भाई 4.5 होगा। अब 5 से 4.5 घटाएंगे 0.5, और 4.5 से 4 घटाएंगे 0.5, यानी रेशियो की बात करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 1:1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 1:1 हो जाएगा। या यूं कह लीजिए कि आपने दोनों जगह पर बराबर बराबर पैसे दिए हैं, जितना इसको दिया है उतना ही इसको दिया है। तो आपने 8,000 रुपए की धनराशि को मेरे भाई डिवाइड किया था, तो यहाँ पर 8,000 में एक भाग इसको, यानी ऐसा कह सकते हैं 2 भाग मिलकर के 8,000, तो एक भाग मिलकर के कितना हो जाएगा 4,000, और ये कितना हो जाएगा 4,000। ठीक है, तो बहुत शालीन तरीके से आप यहाँ पर कह सकते हैं कि किसी भी स्कीम की बात करिए आंसर कितना आएगा 4,000 आएगा।
किसी भी स्कीम की बात करिए कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 4000 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे? चलिए चलिए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। जैसे CHSL में तुम्हारा ये क्वेश्चन पूछा गया, क्या कहा गया? एक व्यक्ति है, पढ़िए हिंदी में, एक व्यक्ति ने पहले 2 वर्षों के लिए 8% की दर पर मेरे भाई पैसा लिया, अगले 3 वर्षों के लिए मेरे भाई 11% की दर से पैसा लिया, और 5 वर्ष से अधिक जैसे हो जाता है तो उसके लिए 16% की दर से मेरे भाई कुछ राशि उधार ली। ठीक है, कहा गया कि यदि यहाँ पर 9 वर्षों के अंत में ब्याज के रूप में उसको इतना मेरे भाई भुगतान होता है तो उसने कितनी धनराशि जो है वो ऋण ली थी। कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोगों से पैसा लेकर के आते हैं और मान लीजिए कि हमने आपसे 5% पर मेरे भाई ले लिया पैसा, आपको दिख रहा है कि यार 5% देने के बाद भी मुझे नुकसान हो रहा है, तो आप यहाँ पर क्या करते हैं, आप एक समय अवधि फिक्स कर लेते हैं। आप ये कह देते हैं यदि इतने साल तक देखो तो ये रेट होगा, उससे थोड़ा और आगे बढ़ोगे रेट और बढ़ा देंगे, उससे थोड़ा और ज़्यादा समय तुम लोग रेट और बढ़ा देंगे। तो उससे क्या रहता है, सामने वाले के ऊपर में एक प्रेशर होता है कि भाई जल्दी से जल्दी इसका पैसा दे करके निपटा देना है। तो यहाँ पर कुछ इसी प्रकार की मेरे भाई यहाँ बात की गई। अगर हम देखें तो हमने जो पैसा लिया है टोटल वो हमने कितना लिया है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, तो कहा गया मेरे भाई इफ यू पे अ टोटल इंटरेस्ट ऑफ इतना एट द एंड ऑफ 9 ईयर, ये जो इंसान है मेरे भाई यहाँ पर इसने कितना पैसा लिया है, तो इतना लिया है, इतने का वो ब्याज देता है और कितने सालों में देता है, 9 साल में। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि हमें कैलकुलेशन करके देखें कि ये 9 सालों में कब कब कितना कितना ब्याज मेरे भाई लगा है। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ बोलेंगे सर देखिए ये 9 साल है, ये क्या है मेरे भाई यहाँ पर 9 साल है। 9 साल के अलग अलग हम यहाँ पर भाग देखते हैं, 9 साल के क्या देखते हैं, अलग अलग भाग देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले 2 साल का जो रेट है वो हमारा कितना है, तो 8% का है मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, फिर उसके बाद अगले 3 साल का जो मेरे भाई रेट है वो हमारा कितना है, तो 11% है, और उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर कितना है, 16% फॉर पीरियड बियॉन्ड 5 ईयर। इन 5 सालों से ऊपर जितना भी समय है उसका जो रेट है मेरे भाई वो कितना है, तो 16% है, उसका जो रेट है तो वो कितना है, 16% है। तो 9 सालों में से 5 साल निकाल दीजिए, 4 साल बचेगा। ठीक है, तो शुरू के 2 साल का रेट ये है, फिर 3 साल का रेट ये है, और इनमें से 5 सालों से ऊपर, 5 साल से ऊपर का जितना भी समय है उसके ऊपर में हमारा ये रेट है। अगर बच्चे आप देखोगे तो बोलोगे गुरुजी 2 इंटू, देखो ब्याज क्या होता है मिश्रा जी, रेट इंटू टाइम। अगर 1 साल 8% है तो 2 साल में कितना हो जाएगा, 16% हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, 1 साल 11 है तो 3 साल में कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, 33% हो जाएगा यहाँ पे। 1 साल 16 है तो 4 साल में कितना हो जाएगा मेरे भाई, 64% हो जाएगा। कुल मिलाकर के अगर हम सबको जोड़ते हैं तो 64 और 16 80 है, और 80 और हमारा 33 कितना हो जाएगा, तो 80 और 33 मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, कुल मिलाकर के मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 80 और 20 हमारा 100 है, और मेरे भाई यहाँ पर 113। 80 और 33 हमारा कितना हो जाएगा, 113%। यानी कुल मिलाकर के अगर आप देखोगे मेरे भाई यहाँ 6 4 10 3 13 3 6 3 9 1 10 1 11, ठीक है, इतना परसेंट। तो अगर हम सही तरीके से यहाँ देखें तो हम क्या कहेंगे, इतने साल के लिए पैसा लिया था, शुरू के 2 साल का इतना, अगले 3 साल का इतना, अगले 4 साल का इतना, इतना इतना का ब्याज, यानी टोटल ब्याज हमारा इतना है। लेकिन एग्जामिनर ने क्या कहा है कि हमने टोटल इंटरेस्ट ही इतना पे किया है, यानी एग्जामिनर की नज़र में 21,400 रुपये टोटल ब्याज है, और मेरी नज़र में यहाँ पर 113% ही टोटल ब्याज है। यानी ये जो कीमत है ये हमारा 113 का मान है, और हमें कितने का मान पता करना है दोस्तों। तो हम यहाँ पर बात करें तो हमसे कहा गया है हाउ मच मनी डिड ही बोरो, यानी हमसे 100% का लगभग जो मान है वो पता किया गया है। ठीक है, अगर हम इसको काटते हैं तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, 113 से मेरे भाई काटेंगे तो एक बार में तुम्हारा 113 हो जाएगा, उसके बाद कितना बचेगा, 101 बचेगा, यानी इतना 113 का लगभग यहाँ पर 9 बार में। ठीक है, तो यहाँ पर 13 9 117 8 बार में, तो यहाँ पर लगभग 8 बार में जाएगा। तो 8 से तुम्हारा कोई ऑप्शन है तो मेरे भाई जब आप इसको भाग करोगे तो 113 का 8 गुना कितना हो जाएगा मेरे भाई, 904 हो जाएगा। ठीक है, मेरे भाई 13 8 104 हो जाता है ना, 904 हो जाएगा, 904 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। तो फिर वही बात है, 106 तुम्हारा आ जाएगा 1060, फिर यहाँ पर लगभग 8 बार में। तो 188 से कोई ऑप्शन है क्या, अगर हम यहाँ देखें तो 188 तो नहीं, 199 आई थिंक यहाँ पर, 13 9 117 मेरे भाई ये 9 बार में आई थिंक जा सकता है। कि अगर 113 से देखें तो मेरे भाई 9 बार में, ठीक है, 900 यहाँ पे 7 बिल्कुल 9 बार में जा सकता है। तो 189 मेरे भाई यहाँ 380 ये हमारा जो एक अप्रोक्सीमेट आंसर है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना ये हमारा आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना जो होगा मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। कटिंग करोगे थोड़ी सी तो ऑप्शन नंबर डी के करीब में यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप समझ सकते हैं, इस तरीके से आप मेरे भाई यहाँ पर इसको जान सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। ये टोटल आपका ब्याज था, तो जो दिया गया है वो इतने का मान है, जो पूछा गया वो इतने का, यानी कुल मिलाकर के मेरे भाई क्या होगा, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब ये है मेरे भाई यहाँ पर मेंस लेवल का क्वेश्चन। आ जाओ अब यहाँ पर क्वेश्चन को देखो मेरे भाई, 7 नंबर सवाल तुम्हारे आगे।
क्या कहा गया मेरे भाई, पढ़िए 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा गया, पढ़ो अच्छे से। रमेश बोरो करता है कोई पैसा और कितने के रेट पे मेरे भाई, 5% पे फॉर द फर्स्ट 4 ईयर मेरे भाई, फिर 8% के रेट पे फॉर नेक्स्ट मेरे भाई 6 ईयर, कितना नेक्स्ट 6 ईयर, और कहा गया मेरे भाई 12% पर एनम फॉर द पीरियड बियॉन्ड 10 ईयर। 10 साल से ऊपर के लिए अगर तुम पैसा लेते हो तो हम 12% का रेट लगाएंगे। टोटल इंटरेस्ट जो है मेरे भाई यहाँ पर वो इतने का है। तो बताओ वो जो पैसा उसने उधार लिया है वो कितना लिया है, जो पैसा। बिल्कुल माफ़ी चाहेंगे मेरे भाई, यहाँ पर साउंड आपकी नहीं आ रही थी, एकदम माफ़ी चाहेंगे। अब साउंड हमारी आ गई है। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में कहा गया कि मेरे भाई ये व्यक्ति जो है ये कितने सालों के लिए लेता है, 12 साल के लिए। तो ये 12 सालों के लिए जो पैसा है वो लेता है, कितने सालों के लिए लेता है, 12 साल के लिए। तो पहले 4 साल के लिए जो रेट है वो 5% का है, अगले 6 सालों के लिए जो रेट है वो 8% का है, 12 में से 10 साल निकाल दो, जो बचा हुआ साल है उसके लिए रेट हमारा 12% का है। जैसे जैसे समय अवधि बढ़ता है वैसे वैसे रेट भी आपका बढ़ता है। तो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर 5 चौके 20, यानी यहाँ ब्याज कितने का मिलेगा, तो 20 का मिलेगा। यहाँ पर 8 6 48, ब्याज कितने का मिलेगा, इतने का मिलेगा। और 12 इंटू 2 मेरे भाई 24, यहाँ पर इतने का ब्याज मिलेगा। कुल मिलाकर के 40 40 80, और मेरे भाई यहाँ पर 8 4 12, 92% का मेरे भाई यहाँ पर ब्याज आपको मिलना है। 92% का मेरे भाई यहाँ पर ब्याज आपको मिलना है। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो हम क्या कहेंगे, सर ये जो हमारा ब्याज है सर यहाँ पर ये कितने की वैल्यू है, तो ये हमारा 92% का मान है। और अगर हम बात करें जो पैसा उसने उधार लिया है वो कितने का है, तो वो 100% का लिया है। अगर हम इसको सॉल्व करें मेरे भाई तरीके से यहाँ पर, तो हम क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर देखो 92 से अगर हम काटेंगे तो पहली बात 9 बार में 9 दूनी 18, और 9 9 81, और एक मेरे भाई यहाँ पर 82। 11 से 8 आपका 3 है, 9 से मेरे भाई 2 7 है, 736। और मेरे भाई 736 है, तो यहाँ पर ये कितनी बार में हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है सही हमने किया है, एकदम सही काटा है हमने। 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 9 72 73, 8 बार में। तो अगर हम यहाँ काटेंगे तो और 8 बार में कटेगा, यानी कुल मिलाकर के 9800 जो आएगा वो हमारा क्या आएगा, सही उत्तर। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। तो हमें ये समझने की आवश्यकता है कि इतने साल के लिए अगर हम पैसा लेते हैं तो शुरू के 4 साल इतना परसेंट से ये ब्याज बनेगा, अगले 6 साल इतना परसेंट से ये ब्याज बनेगा, अगले 2 साल इतना परसेंट से ये ब्याज बनेगा, टोटल ब्याज 92% बनेगा। ब्याज की जो वैल्यू बच्चों दी गई है वो 92 का मान है, 100 का मान पता करना है, सीधा मल्टीप्लाई करके लेते आओ। शॉर्ट में करने के लिए हम डिजिटल सम का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उसकी आवश्यकता हमें नहीं है, हम उस तरीके से मेरे भाई वहां पर नहीं जाएंगे। जैसे कि आप सीएचएसएल के 2020 का इस सवाल को देखिए। कहा गया यहां पर कि एक व्यक्ति इन्वेस्ट करता है टोटल 9,000 रुपए। कितना इन्वेस्ट कर रहा है मेरे भाई, 9,000। कितने स्कीम में, 3 भाग में, एक जगह 3, दूसरे जगह 4, तीसरे जगह 6%। ठीक है। एट द एंड ऑफ ए ईयर, एक साल के अंत में, ठीक है, ही रिसीव्ड इक्वल इंटरेस्ट इन ऑल द 3 केसेस। उसको मेरे भाई बराबर का ब्याज मिलता है, जितना पहले से मिलेगा उतना ही दूसरे से मिलेगा, उतना ही तीसरे से मिलेगा। तो अमाउंट इन्वेस्टेड एट 6% मेरे भाई यहाँ पर तीनों से जो ब्याज मिलेगा वो कितना, पहले का जो ब्याज होगा मेरे भाई यहाँ पर वो दूसरे के बराबर होगा, और वो वाला जो ब्याज होगा मेरे भाई यहाँ पर वो तीसरे के बराबर होगा। तीसरे के बराबर होगा तो क्या होगा, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। हालांकि मेरे भाई यहाँ पर जो है तरीका है मेरे पास में और भी, लेकिन मैं उससे अभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में उस तरीके को बताना मेरे लिए बड़ा महंगा पड़ जाएगा। ये चलो पहले बता ही देता हूँ। मानो यहाँ पर जो है ना, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने किसी को 3% के हिसाब से पैसा दिया है, मैंने किसी को 4% के हिसाब से पैसा दिया है, और मैंने किसी को 5% के हिसाब से पैसा दिया है। और तीनों केस में मेरे भाई जो सिंपल इंटरेस्ट है मेरा वो क्या है, तो बराबर है। मेरे को प्रिंसिपल का रेशियो बता दो कि यहाँ पर जो प्रिंसिपल, ये मेरे भाई क्वेश्चन है कि मैंने एक व्यक्ति को यहाँ पर इतने % के रेट से पैसा दिया, दूसरे व्यक्ति को मैंने इतने % के रेट से पैसा दिया, तीसरे व्यक्ति को इतने % के रेट से पैसा दिया। अगर ब्याज बराबर मिलता है तो मेरे भाई प्रिंसिपल का जो रेशियो है यहाँ पर वो बता दीजिए कि मेरे भाई वो हमारा कितना होगा, वो बता दीजिए कितना होगा। तो बहुत तरीके से मेरे भाई यहाँ पर हम समझ सकते हैं, बहुत तरीके से हम ये बात को जान सकते हैं। और वो यहाँ पर क्या होगा समझिए, सर तीनों का ब्याज बराबर है, तो SI1 का मतलब क्या होगा, P1 इंटू यहाँ पर हो जाएगा R1 इंटू हमारा हो जाएगा T1, और अपॉन में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। SI2 का मतलब यहाँ पर क्या होता है, तो P2 हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर R2 हो जाएगा, उसके बाद में T2 हो जाएगा, और अपॉन में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। SI3 का मतलब हो जाता है P2, फिर मेरे भाई यहाँ पर इतना, फिर यहाँ पर इतना, और अपॉन में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अगर आप दोस्त देखोगे ना तो ये सारा सारा यहाँ पर क्या होगा, कट जाएगा। अगर हर किसी को आपने एक एक साल के लिए पैसा दिया है तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, यानी आप यहाँ पर ये कह पाओगे सर P1 R1 बराबर हो जाएगा सर हमारे P2 R2 के, और ये बराबर हो जाएगा सर हमारे P3 R3 के।
अगर आप चाहते हो कि आपको रेट का रेशियो मिले, अगर आप चाहते हो मेरे भाई आपको रेट का रेशियो मिले, तो आपको P1 P2 P3 से हर जगह पे डिवाइड करना होगा। ठीक है, या थोड़ा आसान भाषा में अगर मैं इसको डेटा के हिसाब से लेकर के जाऊं तो मैं यहाँ पर क्या कह सकता हूँ, समझना। अगर आपने किसी पैसे को 3 अलग अलग तरीके से मेरे भाई लोगों से बराबर मतलब आपने दिया हुआ है, ठीक है, एक तरीके से ये पूरा कहानी को मैं हटा देता हूँ, मैं ये समझा नहीं पाऊंगा आपको, आप थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए समझना, समझिएगा। मान लीजिए कि आप यहाँ पर कहते हैं सर दो लोगों का साधारण ब्याज बराबर है, SI1 बराबर है मेरे भाई यहाँ पर SI2 के। तो ऐसे में क्या होता है, इसका P1 इसका R1 इसका T1 अपॉन में कितना हो जाएगा 100, और यहाँ पर इसका हो जाएगा P2 इसका R2 और इसका T2 अपॉन में क्या हो जाएगा 100। अगर हम यहाँ देखें मेरे भाई यहाँ पर समय भी अगर मैंने दोनों का बराबर किया तो आप यहाँ पर देख सकते हो सर P1 अपॉन में जो P2 होगा ये बराबर होगा R2 अपॉन में R1 के। यानी यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि पैसे का जो अनुपात होगा वो हमेशा रेट के अनुपात का क्या होगा, तो उल्टा होगा। कभी भी आपने किसी पैसे को 3 या 4 लोगों में बांटा है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, आप उसको बांटिए, हमने मना नहीं किया है, ठीक है, और सबसे अगर आपको ब्याज बराबर आता है, कंडीशन सिर्फ एक है कि SI अगर आपका बराबर है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ तरीके से, ठीक है, कंडीशंस में यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, तो कंडीशंस में मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ इतना है, और वो कंडीशन यहाँ पर क्या है मेरे भाई, तो कंडीशन में यहाँ पर इतना है कि अगर हमारा SI बराबर है, अगर हमारा SI मेरे भाई यहाँ पर क्या है, इक्वल है, तो इस बात को याद रखना, प्रिंसिपल का उल्टा क्या होता है, रेट होता है। देन यहाँ पर याद रखना मेरे भाई, प्रिंसिपल का जस्ट रिवर्स क्या होता है, तो रेट होता है। यानी कहने का मतलब रेट का रेशियो देखो, रेट का रेशियो कितना है, तो रेट का रेशियो मेरे भाई 3 4 और यहाँ पर जो है वो 5 है। तो प्रिंसिपल का रेशियो अगर निकालना है तो कैसे करोगे, तो इसका उल्टा, इसका उल्टा का मतलब क्या है, 3 है तो 3 का उल्टा 1/3, 4 है तो 4 का उल्टा 1/4, 5 है तो 5 का उल्टा 1/5। और इसको लिखने के मेरे भाई जो तरीके हैं वो यहाँ पर क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। आपको ऐसे लिखना भी नहीं है, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। जब भी रिवर्स लिखना होता है, जैसे मानो आपको 3 का उल्टा लिखना है, तो 3 का उल्टा लिखना है तो 3 को ढक दो, जो आएगा उसे मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 20 हो जाएगा। आपको अगर 4 का उल्टा लिखना है, 4 को ढक दो, 3 इंटू 5 मेरे भाई यहाँ पर 15 हो जाएगा। 5 का उल्टा लिखना है, ढक दो, 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 12, और ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई रिक्वायर्ड रेशियो यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हमारे कई सारे सोर्सेस के ब्याज हमारे बराबर हो जाते हैं, तो वैसे केस में इस बात को याद रखना, रेट का तुरंत उल्टा हम यहाँ पर क्या लगा देते हैं, मूलधन लगा देते हैं। रेट का तुरंत उल्टा क्या लगा देते हैं, तो मूलधन लगा देते हैं। तो अगर हम इस क्वेश्चन में यहाँ देखें, तो हमने किसी को मेरे भाई 3% के ऊपर में पैसा दिया, हमने 4% के ऊपर में पैसा दिया, और हमने यहाँ 6% पर दिया। क्वेश्चन में कहा इक्वल इंटरेस्ट इन ऑल द 3 केसेस। अगर मेरे भाई ब्याज बराबर है तो ये तुम्हारा मेरे भाई रेट है, तो सीधा सीधा पैसा क्या होगा, उल्टा। 3 का उल्टा करना है तो 4 इंटू 6 मेरे भाई 24 आ जाएगा। 4 का उल्टा करना है तो 3 इंटू 6 मेरे भाई 18 आ जाएगा। 6 का उल्टा करना है तो 4 इंटू 3 हमारा 12 हो जाएगा। मेरे भाई सीधा सीधा 6 से काटो 4 बार में, और काटो 3 बार में, और काटो मेरे भाई 2 बार में। यानी जो भी पैसा है मेरे भाई कुछ इसी प्रकार से मेरे भाई यहाँ पर होगा। ठीक है, तो 9 यूनिट का मान 9000। ठीक है, 9 यूनिट का मान 9000, तो 9 का मान 9000, तो 1 का मान 1000, तो मेरे भाई यहाँ पर 4 का मान कितना हो जाएगा 4000, 3 का मान कितना हो जाएगा 3000, और 2 का मान कितना हो जाएगा 2000। तो क्वेश्चन में कहा गया यहाँ पर कि 6% वाले में तुमने कितना पैसा दिया है, तो 2000, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। तो मैं शुरू में किसी और तरीके से सोच रहा था कि आपको बता दूं, फिर मैंने कहा यार एक काम करते हैं, क्यों इतना लंबा खींचे, शॉर्ट में बता देते हैं। थ्योरी पहले बच्चों को पढ़ा देंगे, थ्योरी पढ़ा देंगे तो उनको आइडिया लग जाएगा, और आइडिया लग जाएगा तो बना लेंगे। अब बताओ तुम्हें समझ में आया कि नहीं, समझ में आया तो जल्दी से लाइक करके बताओ, 3000 प्लस लाइक पहुंचाओ फटाफट यहाँ पे। समझ आ गया मिश्रा जी, बराबर ब्याज अगर मिलेगा तो रेट का पलटी मार देना है। और रेट का पलटी कैसे मारते हैं तो पता है ना, जिसको निकालना है या जिसका पलटी करना है उसको छोड़ के बाकी लोगों को मल्टीप्लाई, जिसको मेरे भाई यहाँ निकालना उसको छोड़ के बाकी लोगों को मल्टीप्लाई। ठीक है, शॉर्टवा ओनली। जल्दी 3000 प्लस लाइक पहुंचाइए फटाफट, तब उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। जल्दी बताइए भैया, जल्दी बताइए फटाफट, मेरे भाई यहाँ पर बनाइए जल्दी से, आ जाइए। अगर मेरे भाई आप यहाँ पर इस सवाल को बना चुके हैं ना भाई हमारे, तो एक काम करिए, यहाँ पर इसका आंसर फटाफट दे दीजिए। ठीक है, यहाँ पर अगर आप पढ़ेंगे तो कहा गया एक व्यक्ति पैसा को इन्वेस्ट करता है 1,05,750 साधारण ब्याज में अपने बेटे के नाम पे, बेटी के नाम पे और बीवी के नाम पे, इस तरीके से कि उसको सेम इंटरेस्ट मिलता है 3 साल 4 साल और 5 सालों के बाद में, और सबका रेट यहाँ पर क्या है, तो सेम है। सबका रेट सेम है, तो पैसा हमारा कितना इन्वेस्ट होगा। देखो मेरे भाई 2 बातें होती हैं, मैं तुम्हें समझा देता हूँ, और ये 2 बातें क्या होती हैं। ठीक है, 2 लोगों का ब्याज बराबर होता है, SI1 बराबर मेरे भाई हो जाता है SI2 के। तो इसको मैं 2 तरीके से लिखता हूँ। पहला तरीका ये हो जाएगा सर, P1 है, R1 है, T1 है, बराबर हो जाएगा P2 के, R2 के और T2 के, और अपॉन में कितना हो जाएगा सर 100, और अपॉन में क्या हो जाएगा सर यहाँ पर 100। ठीक है, यही मेरे भाई कंडीशंस हमारे बनते हैं, यही हमारे कंडीशंस मेरे भाई क्या होते हैं, बनते हैं।
मेरे भाई दो चीजें होती हैं ऐसे वाले केसेस में, या तो इनका रेट बराबर हो जाता है या तो इनका टाइम बराबर हो जाता है। तो अगर मान लेते हैं यहाँ पर कि इनका टाइम बराबर हो जाए, अगर आप देखोगे ये टाइम बराबर हो जाए तो बराबर बराबर चीज कट जाती है, बराबर बराबर चीज कट जाती है। तो वैसे में आप देखते हैं कि प्रिंसिपल का जो रेशियो होता है बच्चों यहाँ पर, वो बराबर होता है किसके, तो वो बराबर होता है रेट के उल्टा के, यानी R2/1 के। प्रिंसिपल का रेशियो रेट का क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक है, लेकिन कभी ऐसा हो कि मैंने 2 या 3 लोगों को पैसे दिए हो, ठीक है, और सबके रेट जो हो बराबर हो, इसका रेट और इसका रेट बराबर हो, बेशक समय उनका अलग क्यों ना हो, तो वैसे केस में पैसा हमारा किसका बराबर होता है, तो पैसे का जो अनुपात निकलता है वो मेरे भाई यहाँ पर समय के उल्टा निकलता है। यानी फर्क दोनों में कुछ भी नहीं पड़ेगा, काम दोनों में सेम ही हो रहा होगा, बस कहने के तरीके अलग होंगे मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, अगर तुम्हें रेट दिया है तो रेट का उल्टा कर दो तो प्रिंसिपल आ जाएगा, और अगर तुम्हें टाइम दिया है तो टाइम का उल्टा कर दो तो क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए मैंने मेरे भाई यहाँ पर 2 क्वेश्चन डाला। एक क्वेश्चन यहाँ पर वो डाला जहाँ रेट दिया गया था, तो आपने रेट का उल्टा किया तो क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया। और एक क्वेश्चन मैंने यहाँ CHSL का वो डाला है जहाँ पर रेट के जगह पर टाइम दिया गया है। ठीक है, इस 5% से कोई मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि वो 5% पहला, दूसरा, तीसरा हर एक व्यक्ति के लिए बराबर है, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो नहीं मतलब है तो हम टाइम देखेंगे। टाइम देखेंगे तो टाइम का रेशियो कितना है, 3 है, 4 है, और मेरे भाई यहाँ पर 5 है। आपको पता है समय का उल्टा करेंगे तो पैसा निकल करके आएगा, समय का उल्टा करेंगे तो पैसा आएगा। 3 का उल्टा कैसे करोगे, तो ढक दो। 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 20। 4 का उल्टा करोगे, ढक दो। 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 15। 5 का उल्टा कैसे करोगे, ढक दो। 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 12। ये है वो मेरे भाई पैसे का अनुपात। ये क्या है, वो पैसे का अनुपात। यानी अगर हम देखेंगे तो 105 और 750, ये जो है मेरे भाई कितने का मान है, तीनों का टोटल है। तीनों का टोटल कितना होता है, 47, यानी इतने का मान है। और हमें किसका मान निकालना है, अमाउंट इन्वेस्टेड फॉर द वाइफ। वाइफ का मतलब यहाँ पर क्या होगा, तो ये सन के लिए था, ये डॉटर के लिए था, और ये वाइफ के लिए था, यानी 12 का मान। किसका मान मेरे भाई, 12 का मान। हम मल्टीपल के आधार पर भी जा सकते हैं, 12 के अंदर 3 का मल्टीपल है तो वही ऑप्शन आंसर होगा जो 3 का होगा, या इस तरीके से। लेकिन अभी हम वैसे नहीं जाएंगे, हम इसको बकायदा हल करेंगे। ठीक है, बकायदा इसको हल करेंगे। आप लोगों से नाराजगी है, 3000 लाइक हमने कहा था, आपने किया नहीं है, ये गलत बात है। फटाफट पहुंचाइए जल्दी से। ठीक है, हमारा ध्यान पढ़ाने पर है, यहीं रहने दीजिए, आप अपना काम कर लीजिए। 47 से अगर हम काटे तो मेरे भाई यहाँ पर 2 बार में कितना हो जाएगा, 94। ठीक है, 94, और मेरे भाई यहाँ 6 5 11 117 हो जाएगा। फिर 47 का 2 बार में मेरे भाई यहाँ पर 94 हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो मेरे भाई 235। 47 का लगभग ये कितना गुना है, तो मेरे भाई यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मेरे भाई यहाँ पर 5 गुना है, तो ये मेरे भाई 5 बार में और 0 बार में। हम इसको बढ़िया तरीके से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, तो बोलेंगे सर देखो 12 25 60, और 12 दूना 24 36, 12 दूना 24, और मेरे भाई यहाँ पर 3 कितना हो जाएगा, 27। कौन सा ऑप्शन है, सी फॉर का होना प्यार है। कितना हो जाएगा मेरे भाई, सी फॉर का होना प्यार है। तो तरीके से, इज्जत से हमने समझा, रेट्स अगर सेम है तो समय का उल्टा कर दीजिए, समय सेम है तो रेट का उल्टा कर दीजिए, आपका बात यहाँ पर बन जाएगा। ये तुम्हारे नॉलेज को टेस्ट करेगा, तो इसमें ये पता चलेगा कि एक एवरेज बच्चा और एक शानदार बच्चे में यहाँ फर्क क्या है। जो इस तरह के क्वेश्चंस को बना पाता है जल्दी, समझ लीजिए उसकी तैयारी काफी अच्छी है। अब जैसे आप देखिए, हमने एकदम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाया, क्योंकि हमने ये फोकस किया है मेरे भाई कि बढ़िया तरीके से सारी चीजें आपको कवर कराई जाए, बढ़िया तरीके से सारा कुछ आप पढ़ पाएं, और 45 दिन 45 मैराथन में एक भी हम कसर और कमी ना छोड़े जो आपके पेपर में आपको भारी नुकसान दे दे। आप इस सवाल को पढ़िए, यहाँ पर क्या है, एस नाम का व्यक्ति है, बोरो करता है कुछ पैसा आर से, और प्रॉमिस करता है कि वो उसको 8% का इंटरेस्ट देगा। एस नाम का व्यक्ति मतलब जो उसी पैसे को इन्वेस्ट कर देता है एक स्कीम में, जिससे उसको 5% का प्रॉफिट होता है आर को पे करने के बाद में। मतलब मैंने आपसे पैसा लिया और आपको भुगतान वापस कर दिया, भुगतान करने के बाद में एंड में मेरे को प्रॉफिट जो मिलता है वो कितने का मिलता है, 5% का। ठीक है, द प्रिंसिपल अमाउंट विथ इंटरेस्ट, हाउ मच परसेंटेज आर वुड हैव गेन इफ ही वुड हैव और इन्वेस्टेड इन द सेम स्कीम डायरेक्टली। अगर आर नाम का व्यक्ति उस स्कीम में डायरेक्टली पैसा लगाता तो उसे कितने का फायदा होता। ये भी कोई सवाल है मिश्रा जी, आप बताइए। फंसा रखा है सवाल के भाषा में, है कुछ भी नहीं, मैं पढ़ा देता हूँ। एस ने आर से कुछ राशि उधार ली, ये व्यक्ति उधार लेने वाला है और ये उधार देने, इसने इसको उधार दिया है। ठीक है, और उसे 8% ब्याज देने का वादा किया। ये कितना परसेंट का ब्याज चार्ज करता है, तो 8% का। ठीक है, अब कहा गया फिर एस ने उधार ली गई राशि को एक योजना में निवेश किया, जिससे उसने ब्याज समेत 13 आर के मूलधन का भुगतान करने के बाद 5% का लाभ कमाया। यानी इस एस नाम के बंदे के पास में पता है कितना पैसा है, इस एस नाम के बंदे के पास में इसके 8% को लौटाने के लिए भी पैसा है और 5% प्रॉफिट कमाने के लिए भी पैसा है। यानी कुल मिलाकर के एस नाम के बंदे के पास में 13% मेरे भाई पैसा आ रहा है। 13 में से 8 इसको दे देता है और 5 अपना क्या रखता है, तो प्रॉफिट बनाता है।
क्वेश्चन में कहा गया यहाँ पर, ठीक है, यदि आर ने सीधा ऐसा योजना में निवेश किया होता उससे कितना परसेंट होता। जो स्कीम इसके हाथ में लगी है, अगर वही स्कीम इसके हाथ में लग जाए तो जो 13% की कमाई इसको हो रही है वही 13% की कमाई इसको भी होने लगेगी। तो क्वेश्चन में यही बात कहा गया कि यहाँ पर जो है आर को कितना फायदा होगा, तो सीधा सीधा कितना होगा 13%। क्यों? क्योंकि इसके हाथ में वो स्कीम आती है 13% का, तो इसको 8% देना पड़ता है और 5% रखना पड़ता है। इसके हाथ में अगर वो आ जाएगी तो इसने तो किसी से उधारी नहीं लिया ना, यानी इसके पास में जो भी आएगा वो उसका खुद का क्या बन जाएगा, प्रॉफिट बन जाएगा। यानी 13% सीधा इकलौता एक ही बार में कमा लेगा। अब ये देखो क्वेश्चन में भाषा का ही खेल था, सॉल्यूशन के नाम पर कुछ भी है, इसके अंदर में कुछ भी नहीं है, लेकिन बच्चों के पास पेपर में आता है, छोड़ के चले आ जाते हैं, हमको दुख होता है कि इसमें था क्या जो तुम छोड़ के आए। ऐसे ही देखो सीजल 2024 में बहुत बढ़िया तरीके से सीजल 2024 में इज्जत के साथ मेरे भाई यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट को पूछा गया, बहुत इज्जत के साथ में मेरे भाई यहाँ पर। आप पढ़िए इस सवाल में यहाँ पर क्या कहा गया, पढ़िए मेरे भाई। क्वेश्चन में साफ कहा गया कि एक पैसा है और वो कितना है, तो मेरे भाई 10,000 है, उसको दिया जाता है, इज टेकन एज अ लोन बाई राजेश एट अ रेट ऑफ 15% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट। फॉर यहाँ पर देखो, अ सम ऑफ 10,000 इज टेकन एज अ लोन बाई राजेश एट अ रेट ऑफ 15% पर एनम और मेरे भाई यहाँ पर 2 ईयर। राजेश नाम का एक व्यक्ति है, 10,000 रुपये उधार लेता है 15% की दर से, और कितने सालों के लिए, 2 सालों के लिए। कहा गया बट राजेश कुड नॉट रिपे इट एट एग्रीड टाइम एंड आस्क फॉर एन एक्सटेंशन ऑफ 2 मोर ईयर। और राजेश कहता भैया हम अभी पैसा आपको नहीं दे पाएंगे, मेरा फसल नहीं हो पाया, मुझे आप 2 साल का और अगर समय दे देंगे, एक मेरे को एक्सटेंशन दे देंगे आप कितने सालों का, तो 2 और सालों का, तो शायद हो सके तो हम आपका पैसा लौटा दें। सो द लेंडर इंक्लूडेड द इंटरेस्ट अमाउंट फॉर द पीरियड एज अ प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर। तो बोला ठीक है भैया एक काम करो, तुम अपना पैसा देख लो कितना हुआ और ब्याज देख लो, अब हम दोनों को जोड़ करके तब उतना पैसा तुमको उधारी पे दे रहे हैं। मतलब क्या हुआ मिश्रा जी, देखिए हम आपको 10,000 रुपया दिए और आपका 2,000 रुपया का ब्याज बना, ठीक है। अब कायदे से आपको मुझे ला करके कितने पैसे देने थे, 12,000। अब आप ज्यादा होशियार बन गए, आप बोले अरे भैया 2 साल का और समय दे दीजिए, ठीक है। तो आप 2 साल का और समय लीजिए या 20 साल का समय लीजिए, आप जो ब्याज देते वो 10,000 रुपए पर देते, ठीक है। इसमें मेरा क्या हो रहा था, नुकसान। तो हम बोले एक काम करो, मान लो कि तुमने मेरा पैसा लौटा दिया और तुमने मेरा ब्याज लौटा दिया, तो 10,000 रुपये लौटा दिया, 2,000 का ब्याज लौटा दिया, अब तुमने मेरे को कितना लौटा दिया, 12,000, और हम उसी 12,000 को अब ला करके आपको दे रहे हैं। तो अब जो हम ब्याज लेंगे वो 10,000 पे लेंगे कि 12,000 पे, 12,000 पे। शुरू में क्या हो रहा था कि जो पैसा आपने उधार लिया था उसके ऊपर में ब्याज लग रहा था, यानी 10,000 पे। बाद में क्या होता है, चूंकि आप चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं, तो आपके पैसे में आपके ब्याज को जोड़ करके उसको एक मूलधन बना दिया जाता है, और अब ब्याज उस मूलधन के ऊपर में लगता है, अब ब्याज उस मूलधन के ऊपर में लग जाता है। तो जैसे ये बंदा एक्सटेंशन के लिए मांगता है, तो लेंडर क्या करता है, उसके इंटरेस्ट अमाउंट को जोड़ देता है प्रिंसिपल में फॉर द नेक्स्ट मेरे भाई यहाँ पर 2 ईयर एट द टाइम ऑफ सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। टोटल अमाउंट पेड बाई राजेश एट द एंड ऑफ 4th ईयर। 4 साल के बाद में राजेश नाम का बंदा कुल मिलाकर के उस व्यक्ति को कितने पैसे देगा, कुल मिलाकर के उस व्यक्ति को कितने पैसे देगा। तो मैं एकदम इसको एकदम लाइन वाइज लेकर के चलूंगा, इसीलिए चलूंगा ताकि तुम्हें समझ में आए और तुम्हें यहाँ पर प्रॉपर वे में क्लियर हो पाए। तो मान लो मेरे भाई यहाँ पर सबसे पहली बात, आज अगर मेरे भाई तुमने कहीं पर भी 10,000 रुपये मेरे भाई जमा किए हैं, ठीक है, तो ये 10,000 रुपये मेरे भाई जमा किए हैं, तो ये पैसा अपने आप में कितना है, तो 100% है, ठीक है। अब हर साल में तुमको 15 का ब्याज मिलता है, तो 2 सालों में कितने का ब्याज मिलेगा, 30%। एक साल में 15%, तो 2 सालों में कितना, 30%। मैं एक लाइन में आंसर निकाल दूंगा मेरे भाई, यहाँ देखते चलो। मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, आपने मेरे से इतना पैसा ले गए, ठीक है। कायदे से ये पैसा अपने आप में कितना था, तो 100% का था, ठीक है। और 2 सालों के बाद में आपको कितना देना है, तो इसी 100% में 30% का ब्याज, 30% का ब्याज, यानी आपको कितना देना है, तो 130% आपको देना है, ठीक है। तो इतना ये मान था और आप अब इतना लौटाओगे, अब ये पैसा हो गया, ठीक है। अब वापस से ये पैसा जो आप मुझे देते, मैंने आपसे लिया और फिर आप ही के हाथ में ये पैसा मैंने पकड़ा दिया, मैंने आपसे लिया ये पैसा, फिर आप ही के हाथ में पकड़ा दिया। अब जब ये पैसा आपके हाथ में गया, तो अब ये पैसा कितना हो गया, 100% हो गया। कितना हो गया, वापस से 100% हो गया, ठीक है। अगर ये पैसा को आप तुरंत ना पे करके आप 2 सालों के बाद में पे करोगे, तो 2 साल का ब्याज कितना, 30%, ठीक है। जैसे आप रखते थे तो 100 और लौटाते थे तो 130, वैसे ही फिर रखोगे तो 100 और लौटाओगे तो कितना, 130 मेरे भाई, ठीक है। यानी 2 साल के बाद इतना, 2 साल के बाद इतना, 4 साल के बाद में आप इतना पैसा लौटाओगे। यहाँ पर 4 0 से 4 0 खत्म, 13 13 169 और यहाँ 00 16,900। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी फॉर मेरे भाई सीधा यहाँ क्या हो जाएगा, बाहुबली, और ये हमारा क्या होगा, एकदम
सटीक उत्तर होगा हमारा। ठीक है, जो भी बच्चे मेरे भाई यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, जो संपूर्ण तरीके से मेरे भाई पढ़ना चाहते हैं और कम समय के अंदर में अपने हिसाब से पूरा अपना सिलेबस खत्म करना चाहते हैं, चाहे वो इस सीजल की बात हो या अगले की बात हो, तो आप यहाँ पर मैथ स्पेशल वीओडी रिकॉर्डेड बैच से मेरे भाई कर सकते हैं। एक ऐसा बैच जिसके अंदर में पूरा मैंने मैथ पढ़ा रखा है, जैसे मैं आपको भी पढ़ा रहा हूँ उससे कई गुना बेहतर यहाँ पर पूरा जीरो टू हीरो हमने कवर करवा दिया है। ये बैच के अंदर में जो वैलिडिटी मिलती है वो लाइफ टाइम आपको मिलती है मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर इसकी फीस मात्र कितनी है, 699। तो उसके पहले इसकी फीस बढ़ जाए, जो कि सोच भी रहे हैं लोग। ठीक है, एप्लीकेशन वाले काफी टाइम से कह रहे हैं कि सर फीस बढ़ा दीजिए, 4 साल हो गए एक ही फीस रखा है आपने, इतने में खर्चा नहीं चल पाता है, बढ़ाइए, सर्वर कॉस्ट बढ़ गया। तो मेरे भाई हो सकता है बढ़े भी। ठीक है, तो इसके पहले ये बढ़े तो आप अपना एनरोलमेंट इसमें ले सकते हैं। कहाँ पर है ये, तो आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन के ऊपर में। ठीक है, और बाकी जो लाइव पढ़ना चाहते हैं अगले साल के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए, नेक्स्ट टारगेट है, तो अभी नया बैच स्टार्ट किया हमने। आप यहाँ पर नया बैच में एनरोलमेंट ले सकते हैं, इसी एप्लीकेशन में जाओगे आरजी विक्रमजीत में, तो जा करके वहाँ लाइव पढ़ पाओगे। 999 इसकी बैच की फीस है। ठीक है, बढ़िया तरीके से आप पढ़ सकते हो। कॉम्बो पढ़ना है तो मेरे भाई बढ़िया है, सबसे बढ़िया कॉम्बो है। अलग अलग पढ़ने से बेहतर एक ही साथ इकट्ठा एक ही जगह पढ़ो 2700 के अंदर में। ठीक है, तो यहाँ से पढ़ लेना। बाकी जो प्रैक्टिस करने के लिए मेरे भाई यहाँ पर ये जो किताबें हैं वो तुम्हारी, सॉरी, प्रैक्टिस करने के लिए किताबों की बात कर रहा हूँ, जो रोज की पीडीएफ देता हूँ विद डीपीक्यू यहाँ पर, तो वो तुम्हारे इन दो टेलीग्राम्स पर मिल जाएगा। तो आज के सेशन में हमारी तरफ से इतना ही है। बाकी कैसा लगा ये जरूर बताना, और इंस्टॉलमेंट लूंगा, तगड़ा लूंगा, एक ही वीडियो के अंदर मैं सब खत्म कर दूंगा, बढ़िया से वो हो जाएगा, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं होगी मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, चलो, तो ये डीपीक्यू है मेरे भाई आज का क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का मैं तुम्हें दे रहा हूँ, बढ़िया से टेलीग्राम से यहाँ पर डाउनलोड कर लेना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही है, ध्यान रखो अपना।